जो बड़ी खबर आ रही है उस पर नजर डाल लेते हैं। आपको बता दें कि चंडीगढ़ से ये बड़ी खबर, सरपंचों के साथ सरकार की आज अहम बैठक है। और इसके अलावा आपको बता दें कि थोड़ी देर में पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली लेंगे बैठक। हरियाणा निवास में होगी महत्वपूर्ण बैठक, सरपंचों और सरकार के बीच होगी बड़ी वार्ता। तो आपको बता दें कि सरपंचों की मांगों पर विचार किया जाएगा सरकार की तरफ से। तो बड़ी खबर, ई टेंडरिंग के मुद्दे को उठाया जाएगा इस बैठक में, और तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो इस बैठक में उठाए जाएंगे। विचार विमर्श किया जाएगा इन मुद्दों पर, और सरपंचों के साथ सरकार की ये अहम बैठक जो है वो होने जा रही है। थोड़ी देर में बैठक की शुरुआत होगी। और आपको बता दें कि इस बैठक में पंचायती मंत्री देवेंद्र बबली भी मौके पर मौजूद रहने वाले हैं। तो हरियाणा निवास में ये महत्वपूर्ण बैठक जो है वो आयोजित की जा रही है। तो बड़ी खबर चंडीगढ़ से इस वक्त की सामने आ रही है। आपको बता दें कि सरपंचों की तमाम मांगों पर विचार विमर्श इस बैठक में किया जाना है। थोड़ी देर में बैठक की शुरुआत की जाएगी। और आपको ये भी बता दें कि पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली लेंगे ये बैठक। उनकी अध्यक्षता में इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। हरियाणा निवास में ये बैठक आयोजित की जा रही है। तो तमाम मुद्दे इस बीच आए जाएंगे। अहम जा रहे हैं दिनों से ई टेंडरिंग का मुद्दा इस समय बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है, और इस पर कई जो है पंचों सरपंचों की तरफ से प्रदर्शन किया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अधिकारी हरियाणा अलग अलग जिलों से सरपंच 25 सदस्य टेंडर जिसको लेकर सरपंच की तरफ से तक की जो एक है 2 लाख तक के काम जो है वो सरपंच करवा पाएंगे। उससे क्योंकि पहले जो सीमा थी खुद अपना काम करवाती थी, उसमें सीमा जो है तक थी। इसमें सीमा जो है वो 2 लाख तक की कर दी गई। अब यहाँ पर इस सीमा को हो सकता है, लेकिन अहम तौर पर चर्चा होगी ई टेंडरिंग को लेकर। किस तरीके की समस्याएं सरपंचों को आ रही ई टेंडरिंग के चलते, आखिर क्या विरोध उनका इस सरकार के फैसले के दूसरी तरफ है, ये तमाम चीजें जो है वो सरकार के सामने रखी जाएंगी। और यहाँ पर क्योंकि पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली रहेंगे, तमाम अधिकारी पंचायत विभाग के रहेंगे, तो एक समझाने का प्रयास सरपंचों को रह सकता है। जी अनिल, बिल्कुल सही कहा, क्योंकि समझाने की कोशिश जो है सरकार की तरफ से लगातार पहले भी की जा चुकी है। तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इस बीच ये कहा गया है हरियाणा सरकार की तरफ से कि ये जो फैसला है, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सरपंचों के हित में है, लेकिन सरपंच और पंच जो है शायद इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर उनको ये फैसला सही नहीं लग रहा है उनके पक्ष में। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि मुख्यमंत्री की तरफ से भी बार बार ये कहा जा चुका है ई टेंडरिंग का जो फैसला है वो सरपंचों के हित में है। और क्योंकि 2 लाख से ऊपर के जो काम है वो उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल साथ में रहेगी। और इसी के साथ जवाबदेही जो एक रहती है तमाम विकास कार्यों के बाद, जो जिस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं, उसमें सरपंचों की जवाबदेही जो है वो नहीं रहेगी। यही बात जो है वो पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली की तरफ से भी की गई है। लेकिन यहाँ पर सरपंच जो है वो इन तमाम बयानों को सुनने के बाद भी लगातार इसका विरोध जो है वो कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि सब जो
जो एक कैप लगाई गई है 2 लाख तक की, इसे हटाया जाए और ये कैप जो है वो पहले जिस तरीके से 20 लाख तक के काम जो है वो सरपंचों के माध्यम से होते थे, सीधा सरपंच करवा सकते थे, उसमें किसी भी तरीके की अप्रूवल की आवश्यकता नहीं होती थी। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो हैं और सरपंच पहुंचे हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर और इनमें से एक सरपंच हमारे साथ भी हैं, उनसे जानेंगे। सर, सबसे पहले नाम बता दीजिए क्या? रमेश दालमाड़ा। रमेश जी, आज बात होगी टेंडरिंग को लेकर, क्या दिक्कत है पंचायतों को? क्योंकि मुख्यमंत्री और पंचायत मंत्री तो बार बार कह चुके हैं कि ये सरपंचों के हित का फैसला है। नहीं, ये सरपंचों के हित का फैसला नहीं है। ये टेंडरिंग जो टेंडर का मामला है, हमारे लोगों ने ठेकेदारी प्रथा को कभी पसंद नहीं किया। तो वो ये टेंडरिंग हो चाहे वो सीधी बोली वाली ठेकेदारी हो, ठेकेदारी प्रथा को कभी हमारे लोगों ने पसंद नहीं किया। ठेकेदारों की बनाई हुई बिल्डिंगें जो हैं वो 25 साल से ऊपर नहीं चलती। हम खुद भुगत भोगी हैं। मेरे गांव में बैंक बनाया था, उस वक्त मैं बच्चा था, अभी मैं नौजवान हूं। वो बैंक की बिल्डिंग बन भी ली और गिर भी ली और मैं नौजवान हूं। और मेरे दादा परदादाओं का बनाया मकान हवेली, वो 200-250 साल पहले बनी थी, वो आज भी खड़ी है, उसमें आज भी हम रहते हैं। तो ठेकेदारी प्रथा, हाँ एक चीज मानते हैं, अगर कोई बड़ी बिल्डिंग बननी है, सरपंच टेक्निकल नहीं है, वहां टेक्निकल लोगों की जरूरत है। इंजीनियरिंग जो लाइन के जो है ना, चाहे जेई है, एसडीओ एक्शन है, उनको बनाएं। लेकिन वहां भी जो एडमिनिस्ट्रेटर की पावर है वो सरपंच के पास होनी चाहिए। क्योंकि वो देखो, वो जिस गांव के लोगों ने अपने सरपंच को चुना है वो इसलिए चुना है, उसके अंदर उनको कुछ दिखाई देता होगा, भाई वो इंटेलिजेंट है, हर चीज़ का जानकार है, मल्टीपर्पज नॉलेज रखता है, तभी उसको चुना हुआ ना लोगों ने। और उसका लाभ सरकार को लेना चाहिए। लेकिन पता नहीं सरकार के दिमाग में क्या चीज़ बढ़ रही है। अब ये कहते 2 लाख में से लगभग मान के चलते हैं 18% का हिसाब भी लगाएं जीएसटी का, तो 2,36,000 तो टैक्स में चलेगा। 1,64,000 रुपये बचे। 1,64,000 रुपये में इस महंगाई के जमाने में सरपंच कौन सा विकास कर देगा? बताओ, कौन सी बिल्डिंग खड़ी कर देगा? लेकिन ये तो कह रहे हैं बाकी के काम भी आप ही के माध्यम से होंगे कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल की आवश्यकता आप लोगों को रहेगी। हाँ, वो तो मैंने आपको इसकी तो व्याख्या मैंने की भी है। बड़े कामों में भी सरपंच के पास एडमिनिस्ट्रेटर की पावर होनी ही चाहिए। और ये हमारे को बेकार हैं, मतलब जो उसकी वो पेमेंट करेंगे सरपंच करेंगे, वो 7 दिन का वक्त है। जो ठेकेदार आएंगे ना वो बाहुबली आएंगे। कई ठेकेदारों को हम जानते हैं उस इलाके में। हमारा 5 नंबर जब लगता है, 5 नंबर जब के ऊपर काम चल रहा था ठेकेदार का, जब जेई ने कहा अरे काम ठीक कर दे, जेई तो गवर्नमेंट का बंदा है, जेई को ऐसे गद्दर पकड़ के ऊपर खड़ा कर दिया ठेकेदार ने, डूंगा पिस्तौल रख रहा है वो। तो इनके लोग हैं वो, इन्होंने एक टीम बनाई है, इनको पैसा कमा कमा के देंगे, इनके रिश्तेदार, इनके यारे प्यारे। जैसे कि सरपंचों से आप बात कर रहे हैं, और साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सरपंचों में एक गुस्सा जो है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है सरकार के प्रति, और ऐसे में लगातार विरोध प्रदर्शन अनिल, जैसे कि हम देख रहे हैं कि लगातार बीते दिनों से भी किया जा रहा था, कई दिनों से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनिल इस तमाम जानकारी के लिए। तो जैसे कि हमारे सहयोगी अनिल दत्त सिंबाल ने भी जानकारी दी और खासतौर पर सरपंचों से भी बात करने की कोशिश की, तो यहाँ पर सरपंच का साफ तौर पर यही कहना है और खासतौर पर आरोप लगाया गया है हरियाणा सरकार पर, और उनका साफ तौर पर यही कहना है कि हमने कभी ठेकेदार प्रथा को पसंद नहीं किया है, जिससे काफी नुकसान होने की आशंका होती है।